देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है? मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की ये सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। और बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर वो वहाँ खत्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले से और काफी दिनों से, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पहले से जन्मजात ही मुसलमान हूँ। और मुसलमान का मतलब ये नहीं कि कलमा पढ़कर ही हो सकता है, मुकम्मल ईमान कहीं भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू में आए, चाहे मुस्लिम में आए, चाहे सिख में आए, चाहे देशभक्त है। और कहाँ गया वो सनी देओल जो पाकिस्तान से नलका उखाड़ लाया था? वो सनी देओल कहाँ गया? अब कुछ नहीं बोलेगा क्या? हाँ, विदेशों से जो 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा कोई? हाँ, अब देशभक्ति नहीं जग रही। और अजय देवगन कहाँ गया? अजय देवगन ने तो जो है भगत सिंह का रोल किया था ना, देशभक्ति का जो है पूरा पिक्चर बनाया था। क्यों अब देशभक्ति नहीं जग रही है? ये सब जो है कीड़े, जब बाहर से कोई ट्वीट करेगा तभी ये सब कीड़े बाहर निकलेंगे क्या? तब ये कहेंगे हमारा अंदरूनी मामला है। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा महानायक जिसको हमने बनाया, अब नहीं एक ट्वीट करेगा? अब नहीं एक ट्वीट करेगा? हाँ, अब इनको महंगाई नहीं लग रही है, इनको जो है सड़कों पर किसान नहीं दिख रहे हैं, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, देश जो है विश्व गुरु लग रहा है क्या इनको? या चिताएं नहीं दिख रही है, कोरोना नहीं दिख रहा है? अब नहीं है बोले, देशभक्त बनते हैं ये। और कहाँ गई वो कंगना खनकाने वाली कंगना रनावत? कहाँ गई वो? अब नहीं आएगी मोदी जी की बेटी लाडली? नहीं बोलेगी क्या? अब हमारा अंदरूनी मामला नहीं है क्या? क्या है ना कि तुम लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन विदेशों में भी जो है डंका बज रहा है, पिताजी का अच्छे से थू हो रही है, बहुत अच्छे से थू हो रही है। और वो कहाँ गई चूड़िया भेजने वाली भैंसिया? कहाँ गई वो चूड़िया भेजने वाली? क्यों? अब जो है प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या? सबकी चिता जलाकर जो है आबादी कम करने वाला कार्य बहुत अच्छा लग रहा है तुझे? अब तू चूड़िया नहीं पहनाएगी प्रधानमंत्री? हाँ, कहाँ और किसके नाम की चूड़िया पहन के बैठ गई बहन? तुम तो मिलती ही नहीं हो। और वो सब कहाँ गए? करणी सेना फलाना
सेना संगठन और हिंदू वाहिनी, जय श्री राम बोलने वाले और बजरंग दल वाले सब कहाँ घुस गए? और वो जो आधी चड्डी पहनने वाले नालायक सब, अपना घुटना दिखाने वाले आधे नंगे सब, आधी चड्डी, लोग खाकी चड्डी पहनने वाले थे, वो सब वो कहाँ गए सब? हाँ, संगठन वाले नहीं दिख रहे वो सब ना? हाँ, कहाँ गए वो? तो सब जो है हिंदू है, हिंदू बचा, हिंदू खतरे में है। अब कौन खतरे में? किसकी चिंता है ज्यादा जल रही? कौन खतरे में है? अब नहीं दिखाई दे रहा क्या अंधो? जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे पता लगता है ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है। लेकिन आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सुपर पावर तो एक ही है, जो ये नेचर है, जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया, जिसने हमारा वंडरफुल शरीर बनाया। मैं दुआ करता हूँ, पूरे विश्व में रमजान का महीना शुरू हुआ है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी ईद अच्छी बने और ईद के बाद में एक ऐसा संसार शुरू हो, हम सबकी। अंसारी चौकातील अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों आधारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज रहती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। दोस्तों, कुछ चीजें हैं तब जाकर होता क्या, किसी के हाथ में जब ये बात बहकती है जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है यार, ये बड़ा दुर्भाग्य कि मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई ये बार बार नहीं कहते, लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ, तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया जी। इतनी बड़ी तादाद में, और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाद कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी, लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी, मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो बहका दिया। तो ऐसा कैसे, क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेजों का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? भैया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने खुला कहा था कि मुसलमान को माइनॉरिटी का लेबल क्यों देते, मुसलमान माइनॉरिटी कहा था कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का लेबल जो देते हो वीकनेस है, अनवारंटेड है, ये इसकी जरूरत नहीं है। सब साथ में कंधे थे। अच्छा, जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी, फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है, तो माइनॉरिटी कहाँ से आ गई? कि मोदी जी कहते सब एक है, सब एक है, तो सबका विकास साथ में होता है ना। इनका काम क्या है, कांग्रेस वालों के लिए अलग अलग करके रखो यार, अपना काम चल जाता है यार। अच्छा, अगर कांग्रेस के दिल में इतना ही भला है मुसलमानों के लिए, तो 65 साल के अंदर उन्होंने क्या नहीं, वो तो कांग्रेस नहीं, ये गलत, ये तो वही तो बोलता हूँ, कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है कि ये प्रॉब्लम जिंदा, इसको कहीं भी ठंडा नहीं पड़ने दो, ये प्रॉब्लम को जिंदा रखो आप। और जिस दिन एक हो गए तो वाकई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। और इस तरीके से हमें अल्लाह की इबादत से, जिसे हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं, एक तौहीद हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है, और उसी पर हम सारी दुनिया को, खाली भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं, एक तौहीद के झंडे के नीचे ला सकते हैं।
और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, पैगंबर इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुसलमीन नहीं। इसलिए सारी दुनिया और उसके लिए करुणा, उसके लिए दया, उस पैगाम को लेकर के जो लोग सारी दुनिया में, इसलिए इस्लाम खाली मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मजहब है। और इस नाते से मुझे आपने अपने बीच में बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत दी, मैं बहुत मशकूर हूं आपका और आपके इंतजामात से बड़ा मुतासिर हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को कत्लो गारत हुई, तो सबसे पहले सिखों को बचाने के लिए मैं कूदा था। और उस समय सिर पर इस रंग की पट्टी बांधे एक गोडसे भगत कह लो या हिंदुत्व वाला, वो मेरे ऊपर छुरा लेकर के दौड़ा लाजपत नगर दिल्ली में और कहता तू गद्दार है, कौम का गद्दार है। मुझे समझ करके कि मैं हिंदू हूं, मैं सिखों को क्यों बचा रहा हूं। मैंने कहा तुम इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। और जब जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो सबसे पहले मैंने खड़े होकर के उसकी मजम्मत की। तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत काम हुआ है, हमारे देश के संविधान की स्पिरिट के साथ धोखा हुआ है। और उसके पूरी की पूरी यूट्यूब आप लोग सुनिएगा, देखिएगा जो मुझे कहना है बाबरी मस्जिद के बारे में। और वहाँ पर जो कहते हैं राम मंदिर है, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया अपने फैसले में कि कोई सबूत नहीं है। ये भी कह दिया कि 49 में उसके अंदर मूर्ति रखना गैर कानूनी था। ये भी कह दिया कि वहाँ पर उसको गिराना बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी था, जुल्म था। ये सब कहने के बावजूद उन्होंने वो उन्हीं को सौंप दिया। ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन अब हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर बहस होगी, इन कानूनों के ऊपर, तो कम से कम कुछ इंसाफ की हम उम्मीद जगाए बैठे हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं होता। वैसे हमारी नजर में अल्लाह सबसे सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं है।